कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। आज 25 दिसंबर है और आज की यह तारीख कई मायनों में खास है और कई मायनों में आज के दिन को बड़ा दिन बनाती है। वैसे क्रिसमस डे आज है और इसको बड़ा दिन हम लोग कहते भी हैं, पर इसके अलावे आज तुलसी दिवस भी है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती भी है, आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी जयंती है। और आज इसीलिए खास तौर पे भारत के उस लाल के बारे में, यानी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ये हमारी विशेष पेशकश है। दरअसल अटल जी ऐसे रियल राजनेता रहे हैं जो ना तो शातिर थे और ना ही तिकड़म। इसकी शायद एक वजह यह भी रही हो कि वो नेता से अधिक कवि का हृदय रखते थे। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे बहुत सहज और सरल थे। सभी लोगों से सद्भावनापूर्ण व्यवहार उनकी खास पहचान थी और यही वजह थी कि जनसंघ व भाजपा के विरोधी विचार रखने वाले भी अटल जी को पसंद करते थे। यह अटल बिहारी वाजपेयी की व्यक्तित्व का ही करिश्मा था, या यूं कह ले जलवा था कि उन्होंने एनडीए के गठबंधन वाली केंद्र सरकार को कुशलता से चलाई। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा और नई दिल्ली संसदीय सीट से भी चुनाव जीतने वाले वाजपेयी जी इकलौते नेता रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 1942 में यानी 1942 में राजनीति में उस समय आए जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके भाई 23 दिनों तक के लिए जेल गए थे। 1951 में आरएसएस के सहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका रही। जीवन बीत चला, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्यत की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे, पहरा कोई काम न आया, रसघट रीत चला, जीवन बीत चला। वाजपेयी जी की असाधारण व्यक्तित्व तथा भाषण शैली की देने की कुशलता को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाले दिनों में यह लड़का देश का नेतृत्व जरूर करेगा। अब संसद का सत्र हो चाहे चुनावी रैली, अटल जी जब बोलते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी वाचन शैली पर फिदा हो जाते थे। अपने विरोधियों का भी सम्मान करना और कभी भी अपशब्दों और ओछी भाषा का इस्तेमाल न करना अटल जी के व्यक्तित्व का अहम पहलू था। मासूम बच्चों, बूढ़ी औरतों, जवान मर्दों की लाशों के ढेर पर चढ़कर जो सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, क्या मरने वालों के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था? एक नया भारत कि जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो जहां सम्मान हर एक जाति हर एक धर्म का सब समर्पित हो, जिसे वह लक्ष्य जिसके पास हो, एक नया अभिमान अपने देश पर जन जन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। आज के राजनेताओं के बिगड़े बोल सुनकर अटल जी जैसे शालीन राजनेता की कमी खलती है। अटल जी का व्यक्तित्व शब्दों में बयां नहीं हो सकता है। ऐसी हस्तियां दशकों में एक बार सामने आती है जो अपनी राजनीति
में रहते हुए भी अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। कई मुद्दों पर अटल जी का मुखर होकर बोलना और कई बारी पार्टी लाइन से इतर होकर के भी देश हित में बात करना उनको दूसरे राजनेताओं से अलग पहचान दिलाती थी। संसद सत्र के दौरान कई बारी उन्होंने विरोधी खेमों के नेताओं की भी तारीफ की, जो आज गुमसा हो गया है। आज आप और हम यह एहसास कर पाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दल को कर रहा है और दूसरा व्यक्ति दूसरे दल को कर रहा है तो आपस में दुश्मनी वाला भाव आ जाता है। कभी भी आप एक दूसरे की तारीफ करते हुए नहीं देख पाते हैं। आज ऐसा बहुत कम होता है, जब केंद्र सरकार कोई अच्छी कार्य करती हो तो दूसरी राज्य सरकारें उसकी तारीफ करे, या फिर राज्य सरकार अच्छी कार्य कर रही हो तो विरोधी पार्टियां उसकी तारीफ करें। बहुत कम या रेयर घटना हो गई है जब ऐसे चीज हमको देखने को मिलते हैं, पर ये अटल जी के जमाने में जरूर था। कई बार उन्होंने पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की भी तारीफ की है। कई बार मनमोहन सिंह की कार्यकुशलता को लेकर के भी उन्होंने बात कही है, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो गवर्नर के पद पे थे। तो ऐसे में निश्चित तौर पे आज की राजनीति कहीं ना कहीं मुंशी प्रेमचंद्र की वो बात सच साबित हो रही है कि उसमें कहा था, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कहा था कि पहले राजनीति राजनेताओं का शोषण करती थी, पर अब राजनेता राजनीति का शोषण कर रहे हैं। कमी जरूर खलेगी और इसीलिए ये हमारी विशेष पेशकश अटल जी को समर्पित थी। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।